जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पहला क्वेश्चन है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? ऑप्शन है मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर राजस्थानी हिंदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए मराठी। इनमें से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो वह है मराठी। हिंदी की उपभाषाओं की बात करें तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? ऑप्शन है अज्ञे, निराला, मुक्तिबोध या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी निराला। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, बचपन की स्मृतियां किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेणीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियां इनमें से किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? हमारा ऑप्शन है विद्या सुंदर, चंद्रावली, भारत दुर्दशा या फिर अंधेर नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो वह है विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर है ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार इनमें से कौन है? तो वह है हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? ऑप्शन है घनानंद, आलम, बोधा या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बिहारी। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो वह है बिहारी। और बिहारी रीत काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऑप्शन है मतिराम, केशवदास, बिहारी या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह है बिहारी। बिहारी रीतकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई थी। अगला क्वेश्चन, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला क्वेश्चन, किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बाबू कहा गया है? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, सियाराम शरण गुप्त, काका कालेलकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी सियाराम शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को आधुनिक हिंदी साहित्य का बाबू कहा गया है? तो सियाराम शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंदवरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनय जयदेव
इनमें से किस कवि को कहा जाता है तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, छायावादी कविता कुररी के प्रति किसकी रचना है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या फिर मुकुटधर पांडे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकुटधर पांडे। छायावादी कविता कुररी के प्रति इनमें से किसकी रचना है तो मुकुटधर पांडे की। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। प्रगतिवाद को युग की वाणी इनमें से किसने कहा था तो सुमित्रानंदन पंत ने। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है कफन, उसने कहा था, परिंदे या फिर राजा निर्बंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कफन। घीसू और माधव इनमें से किस कहानी के पात्र हैं तो कफन कहानी के। और कफन कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बात करें उसने कहा था कि, तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। और राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर पंडित जुगल किशोर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण के संपादक इनमें से कौन थे तो श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या फिर दादू दयाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलुकदास। भक्ति विवेक इनमें से किसकी रचना है तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, चाक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मंजुल भगत, सूर्यबाला या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा। चाक इनमें से किसकी रचना है तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा या फिर कृष्ण काव्यधारा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संत काव्यधारा। कबीरदास इनमें से किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो संत काव्यधारा का। अगला क्वेश्चन, जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या फिर गिरधरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, बुंदेली या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा इनमें से कौन सी है तो वह है अवधी। अगला क्वेश्चन, चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या फिर राजेंद्र यादव। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। चरणदास चोर किसकी नाट्य कीर्ति है तो हबीब तनवीर की। अगला क्वेश्चन, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, तुलसीदास या फिर अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास को। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली
भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्ति उनकी किस पुस्तक से ली गई है? तो कालचक्र से। अगला क्वेश्चन, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, नाभादास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास। दिया गया कथन इनमें से किस कवि का है? तो गोस्वामी तुलसीदास का। अगला क्वेश्चन, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ऑप्शन है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? ऑप्शन है सूरदास, जायसी, तुलसीदास या फिर घनानंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। पार्वती मंगल इनमें से किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी या फिर प्रेम प्रलाप। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम प्रलाप। इनमें से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो वह है प्रेम प्रलाप। और प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन है वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन इनमें से किसने किया था? तो हित हरिवंश ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? एक तरफ है रचना, दूसरी तरफ है उनके रचनाकार। आपको बताना है कि रचना और रचनाकार का कौन सा जोड़ा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो वह है ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। बात करें सांध्य गीत की, तो सांध्य गीत जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। और साकेत तुलसीदास की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना कौन सी है? ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा है, अनामिका, लहर या फिर निहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहर। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है लहर। बात करें निहार की, तो निहार महादेवी वर्मा की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद इनमें से किसने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। ऑप्शन है दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन इनमें से कौन सा है? तो 1930 में प्रकाशित निहार। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ दास। रत्नाकर शब्द इनमें से किस कवि के साथ जुड़ा है? या फिर रत्नाकर किस कवि का उपनाम है? तो जगन्नाथ दास का। अगला क्वेश्चन, भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? ऑप्शन है रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। भूषण रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया था? तो 4 सप्तकों का। पहला सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? ऑप्शन है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। रानी केतकी की कहानी की अगर हम बात करें तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है और इसके लेखक इंसा अल्लाह खां है। कौन है इंसा अल्लाह खां? अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं? ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह। अमन का राग इनमें से किसकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो लल्लू लाल ने। और किस रचना में किया था? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? ऑप्शन है अब गरीबी हटाओ, बकरी, लड़ाई या फिर आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? वह है आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक मोहन राकेश है। कौन है मोहन राकेश? अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक है? ऑप्शन है सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सज्जन। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक इनमें से कौन सा है? तो 1910 में प्रकाशित सज्जन। अगला क्वेश्चन, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? ऑप्शन है पिता का, दादा का, परदादा का या फिर भाई का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिता का। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन थे? तो पिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो वह है करबला। और करबला नाटक के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन है
मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी का जनक इनमें से किसको माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। धन्यवाद।